नमस्ते, डिजिटल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आज हम चर्चा करेंगे दाऊद इब्राहिम की मौत की खबर की। दोस्तों, बताया जा रहा है कराची के अंदर किसी ने दाऊद इब्राहिम को जेल दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई। कौन था दाऊद इब्राहिम? दाऊद इब्राहिम भारत का एक मोस्ट वांटेड था जो 1993 में यहाँ से फरार होकर चला गया था, कराची में रहने लगा था। क्या किया था इसने दोस्तों? इसने दरअसल देखो, मैं इसकी पूरी कुंडली बता देता हूँ। 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इसका जन्म हुआ और यह फिर मुंबई में आकर रहने लगा। 1970 के दशक में एक गैंग हुआ करता था मुंबई के अंदर जो फिरौती, मर्डर और हफ्ता वसूली का काम करता था। इसका नाम था हाजी मस्तान गैंग। हाजी मस्तान गैंग में यह शामिल हो गया और यहाँ से इसने जुर्म की दुनिया में इसने कदम रखा और यह अपना वर्चस्व बढ़ाता चला गया। इसने यहाँ पर डी कंपनी बना ली। डी कंपनी हफ्ता वसूली का काम करती थी और लोगों को यह मौत के घाट उतार दिया करता था जो इनकी बात नहीं मानते थे और किसी का अपहरण कर लिया करते थे, उससे फिरौती वसूल करते थे। और फिर ये अपना अपना पैसा जो है फिल्मों में भी लगाने लगे। कुछ बताया जाता है कि बॉलीवुड में भी इनका पैसा लगा करता था। मगर 1993 में क्या हुआ, 2 घंटे के अंदर सीरियल बम ब्लास्ट हुए जिनमें 13 जगह बम ब्लास्टों में 257 लोगों की मृत्यु हो गई और 700 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। उनमें ये दाऊद इब्राहिम का हाथ बताया जाता है। दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन यहाँ से फरार हो गए और कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 223 लोगों को। 223 लोगों में से उस समय 12 को मौत की सजा दी गई, उस बम ब्लास्ट के आरोपियों को। मगर फिर कोर्ट ने इन 12 लोगों में से भी कुछ की सजाएं उम्र कैद में बदल दी और एक व्यक्ति सिर्फ याकूब मेमन को मौत की सजा दी गई। दोस्तों, आपको याद होगा 2015 में याकूब मेमन को जब फांसी की सजा दी जा रही थी, हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने उसके लिए रात को भी कोर्ट खुलवा दिए थे। और जब रात को कोर्ट खुलवा दिए, यह काफ़ी बवाल मचा था इस बात को लेकर। आतंकवादियों के लिए इतना मैत्री भाव रखने वाले हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने 257 लोगों को मौत के घाट उतारा, उनके पक्ष में आकर खड़े हुए थे और राष्ट्रपति से भी उनकी जो मौत की सज़ा थी उसे माफ़ करने की याचिका दायर की गई थी। तो ये याकूब मेमन कौन था? ये वही जो दाऊद इब्राहिम के साथ में जो टाइगर मेमन था उसका भाई था याकूब मेमन। और दोस्तों, अब इसे जो मारा दाऊद इब्राहिम को, यह भारत के लिए पॉजिटिव खबर है, बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं इससे भारत से जोड़ा जाएगा इस खबर को कि भारत ने मरवाया इसे, और भारत को मरवाना भी चाहिए। वैसे तो इसकी 70 साल से भी ज़्यादा उम्र हो चुकी थी। वैसे भी ये जीते जी और मरे हुए में से ज़्यादा अंतर नहीं है। वैसे भी मरा हुआ ही था, कुछ दिनों में वैसे ही मर जाता। मगर मारने में एक गर्व की अनुभूति होती है। इंडिया का एक मोस्ट वांटेड कहीं भी जाकर छुप रहा, अगर वह मर रहा तो भारत में मरवा रहा तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि अभी कुछ सालों में आपने देखा होगा जैसे कनाडा के अंदर भी निज्जर की हत्या हुई, जिस प्रकार उसे कुछ लोगों ने आकर, अज्ञात लोगों ने गोलियों से भूना और उसका जो इल्ज़ाम है वह भारत पे आया। कनाडा की सरकार ने भी ये कहा, ट्रूडो ने, कि भारत ने मरवाया और अमेरिका ने भी इस पर मोहर लगा दी। तो ये बढ़िया बात है, बढ़िया है, मरवाना भी चाहिए। जो देश के मोस्ट वांटेड लोग हैं उन्हें भारत अगर मरवा रहा तो कहीं ना कहीं ये गर्व की बात है भारत के लिए। और आप क्या समझते हो, अगर इसे जहर दे के मारा गया तो क्या इसमें भारत के जो खुफिया एजेंसी है उनका हाथ है या नहीं है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।